गुड मॉर्निंग माय लवली चिल्ड्रन। बोलो गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास मैथमेटिक्स में हम लोग ज्योमेट्री का क्लास होगा। तो हम लोग जानेंगे ज्योमेट्री है क्या। ज्योमेट्री को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो जियो प्लस मेट्री होता है। जियो का मतलब होता है भूभाग। तो भूभाग का मापन का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उसको हम लोग ज्योमेट्री कहते हैं। ज्योमेट्री इज ए पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मेजरमेंट ऑफ अर्थ इज नोन एज ज्योमेट्री। कहने का मतलब है कि ज्योमेट्री गणित की वह भाग है जिसमें केवल हम लोग भूभाग से संबंधित मापन से संबंधित अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग ज्योमेट्री कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, ज्योमेट्री में पितामह, ज्योमेट्री का पितामह किसे कहा जाता है? तो यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे। ये घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे, तो इन्हीं को ज्योमेट्री का पितामह कहा जाता है। इन्होंने कुछ ऐसे बात कही जो सदा सत्य है, उसी के आधार पर हम लोग गणित को ज्योमेट्री में आगे का बात हम लोग जानेंगे, उसी के आधार पर हम लोग को इसको सिद्ध करेंगे। तो इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिया, पोस्टुलेट्स, और दूसरा एक्सॉम। ये इसको कहते हैं अभिधारणाएं। और इसको कहते हैं अभिगृहित। ठीक है, इसको कहते हैं अभिगृहित, जो सदा सत्य है। ठीक है, तो इसी के आधार पर क्या है, ये हम लोग जो भी परिमेय होगा, थ्योरम होगा, उसको हम लोग सिद्ध करेंगे। तो पोस्टुलेट्स आपकी किताब में दिया हुआ है, अभिगृहित भी दिया हुआ है। आप अपने किताब का पोस्टुलेट्स अभिधारणाएं जो होगा उसको लिख करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार आपको आएगा। ठीक है, अब मैं विषय वस्तु पर आऊँगा। कहाँ मिटाने वाला कहाँ है? निकालो इसको। विषय वस्तु पर हम लोग आएंगे, क्योंकि सिलेबस जो है आपका जो है 9 का क्लास का सिलेबस में आपको टोटल जो है 45 को थ्योरम पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 45 थ्योरम पढ़ना है। तो हम लोग एक एक थ्योरम का बात करेंगे और उसकी डिडक्शन को भी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, आप लोग अभी मैथ जो है, किस राइटर का मैथ आप लोग अभी पढ़ रहे हो? एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, और कुछ लोग स्टूडेंट्स फ्रेंड्स भी पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग भारतीय वन भी पढ़ रहे होंगे। तो आपको तीनों किताब को पढ़ जाना है। कितना? तीनों किताब जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल मैथमेटिक्स में वो क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, और 100/100 आप मैट्रिक में मार्क्स उठाओगे। और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्या है? स्कोरिंग सब्जेक्ट, मार्क्स ज़्यादा उठने वाला विषय है। कौन कौन स्कोरिंग सब्जेक्ट है? आपका मैथ है, हिंदी है, आपका संस्कृत है। ठीक है, ये 3 विषय जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। इसमें आपको 100 नंबर कराता है। तो 100 नंबर में ज़्यादा नंबर उठ सकता है। जिसमें प्रैक्टिकल है तो वो भी है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर इसमें उठेगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है आज हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे? हम लोग जानेंगे रैखिक अभिगृहित। क्या जानेंगे? रैखिक अभिगृहित। ये रैखिक अभिगृहित क्या है, ये जानेंगे हम लोग। क्योंकि 7 क्लास में भी आप लोग ज्योमेट्री पढ़ा होगा, तो
यहाँ पर हम लोग रैखिक अभिगृहित से बढ़ेंगे आगे। रैखिक अभिगृहित है क्या? ज्योमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप साबित कर सकते हो कि ये यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर नहीं है। सपोज दैट ये ज्योमेट्री से आप ये साबित कर सकते हो कि हम यहाँ पर नहीं है ना। तो ये कैसा ये क्या है? ये ज्योमेट्री से सारा गणित निकला है, जितना भी ब्रांच है, त्रिकोणमिति हो गया, अलजेब्रा हो गया, अंक गणित हो गया, नहीं, ये सभी कहाँ से निकला है? ज्योमेट्री से निकला है। तो आज हम लोग जानेंगे रैखिक अभिगृहित क्या है। तो रैखिक अभिगृहित, सपोज दैट ए बी एक रेखा है जिस पर सीडी रेखा क्या है? आधारित है। सीडी रेखा आधारित है। तो एक रेखा पर कोई दूसरी रेखा आधारित हो तो उसके दोनों ओर के बने कोण आसन्न कोण कहलाते हैं, जिसका योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? योग 180 डिग्री। इसको हम लोग रैखिक अभिगृहित के नाम से जानते हैं, या आसन्न कोण अभिगृहित के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या जानते हैं? आसन्न कोण अभिगृहित। ठीक है, अभिगृहित। तो भाई आसन्न कोण अभिगृहित क्या हुआ कि एक रेखा पर कोई दूसरी रेखा आकर मिलती है तो उसके दोनों ओर के बने कोण आसन्न कोण कहलाते हैं, जिसका योग 180 डिग्री होता है। क्या एक ही रेखा मिल सकता है? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बहुत सारा रेखा आधारित हो सकता है। तो इसका मतलब ये सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो ये इसको हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक अभिगृहित। समझ में आ गया? रैखिक अभिगृहित क्या हुआ जी, बताओ आप। एक रेखा पर कोई दूसरी रेखा आकर मिलती है, उसके बने कोण आसन्न कोण कहलाते हैं, जिसका उसको हम लोग क्या कहेंगे? इसका योग 180 डिग्री होता है। इसको हम लोग रैखिक अभिगृहित भी कहेंगे और आसन्न कोण अभिगृहित भी कहेंगे। इसको क्या करना है? याद कर लेना है, लिख लीजिए। रैखिक अभिगृहित, जब रेखा पर कोई दूसरी रेखा आधारित हो तो उसके द्वारा बना दोनों कोणों का योग, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है रैखिक अभिगृहित कहलाता है। रैखिक अभिगृहित कहते हैं। ठीक है, उतार लीजिए इसको फटाक से। ये बार बार आपको याद कर लेना है। जितना भी अभिगृहित बताया जाएगा उसको क्या करना है? याद करते जाना है, ताकि आपको क्या होगा, ये बाद में फिर आपको आएगा। ठीक है, जल्दी लिखते जाओ, फिर मिटाएंगे भाई। फिगर ये वाला बना लीजिएगा। ठीक है, फिगर इसको बना लीजिएगा। रैखिक अभिगृहित हो गया। चलिए, तो ये आपका ए बी रेखा पर सी डी रेखा आधारित है, इसीलिए लिखोगे कोण ए डी सी जोड़ कोण बी डी सी बराबर 180 डिग्री। इसको याद रखिएगा। ठीक है, मिटा दें अब इसको, जल्दी करो भाई। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रमेय। बीटीसी का तुम लोगों का किताब में हो सकता है इसका नंबरिंग कुछ हो, लेकिन भारतीयों के किताब में इसको परिमेय 2 के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? परिमेय 2 के किताब। अब आपके किताब में बीटीसी में क्या दिया है वो खुद देख लेना।
अब हम लोग परिमेय 0 2 2 पर रेखाएं काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। ये आपका थ्योरम है, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं, ठीक। इसको लिखिएगा परिमेय 2, या आपके किताब में जो है उसको लिखो। बीटीसी का किताब है तो उसमें देखो क्या है। देखो भाई, इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब थ्योरम 2 हमारा कहता है कि दो परस्पर रेखाएं आपस में काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। दो परस्पर रेखाएं काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसके लिए देखो, एक रेखा सपोज दैट ये है, ये है। सपोज दैट इसको हम ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया, और वो बिंदु पर ये काटा, ठीक है। तो भाई इसमें कितना कोण बन रहा है? 4 कोण बन रहा है। तो अपना सुविधा के अनुसार इसको क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, ये 2 लिख देंगे, ये 3 लिख देंगे, ये 4 लिख देंगे। 4 कोण हो गया। अब इसमें समझना है कि शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन होगा। तो आमने सामने का कोण को हम लोग सम्मुख कोण भी कहते हैं या शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। घबराना नहीं है, शीर्षाभिमुख कोण और सम्मुख कोण दोनों एक ही कोण है। तो आपको साबित करना है 3 बराबर 2 अथवा 1 बराबर 4, यही साबित करना है। तो भाई इसको लिखने का तरीका समझना चाहिए। जो देखते हो उसी को लिखना है। क्या देख रहे हैं? माना कि ए बी तथा सी डी रेखा आपस में वो बिंदु पर काटती है, इसीलिए साबित करना है 1 बराबर 4 अथवा 3 बराबर 2। यही आपको साबित करना है। यही एक ऐसा मैथमेटिक्स है जिसमें आप थोड़ा बहुत भी लिख दोगे तो कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा, और आंसर तक नहीं भी आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर हम आधा भी लिखेंगे तो हमको 2.5 नंबर मिल जाएगा। कितना? 2.5 नंबर मिल जाएगा। लिखने का तरीका है, लिखो, माना कि सी डी दो रेखाएं आपस में वो बिंदु पर काटती है। इसलिए साबित करना है क्या साबित करना है? कोण 1 कोण 4 अथवा कोण 3, यही साबित करना है, ठीक है। तो भाई साबित करने के लिए क्या चाहिए? प्रमाण चाहिए। क्या चाहिए? प्रमाण। तो लिखेंगे प्रमाण में लिखेंगे। देखो भाई, अभी तुरंत मैं बताया हूं रैखिक अभिग्रहित। क्या बताया है? रैखिक अभिग्रहित। ए बी रेखा पर हम इतना झांप लेंगे तो ये रेखा ओडी आधारित है। इसको हम यहां नीचे झांप लिया तो ये भी रेखा पर ये दोनों क्या है? आधारित है। ये दोनों कोण का मान कितना होगा? सब लोग समझ में आ गया? चलिए वही लिखिए, ए बी रेखा पर ओडी रेखा
आधारित है। क्या है? आधारित। इसलिए क्या लिख सकते हो तुम? कौन एक जोड़ कौन दू कितना ना, अभी तो बताया राखिक अभिग्रहित या आसन कौन अभिग्रहित बताया ना अभी जी, तो उससे लिख सकते हैं ना। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिएगा? 1। अब देखो भाई, ये भी तो हमारा हो गया। कुछ भी बात करना है हमसे बात करिए, पढ़ाने के टाइम में बात नहीं करना है, ठीक है? नहीं समझ में आएगा भाई। ए बी रेखा पर क्या है? आधारित था ओडी रेखा, ठीक है? तो ये दोनों का कौन का मान कितना हुआ? इसको समीकरण हम 1 मान लिया, ठीक है? अब देखो भाई सी डी रेखा, अब ये सी डी रेखा है ना, अब इसको हम नीचे झांप लेंगे तो ए ओ रेखा आधारित है कि नहीं है? तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? होगा ना? उसी प्रकार लिख दीजिएगा, लिखिएगा उसी प्रकार सीडी रेखा पर यो रेखा क्या है? यो रेखा आधारित है, इसीलिए क्या लिखोगे? 1 जोड़ 3 लिखेंगे ना, इसीलिए कौन 1 जोड़ 3 बराबर कितना? देखो भाई दोनों का संगत पक्ष क्या है? बराबर है। इसका भी 1 जोड़ 2 बराबर 180 और 1 जोड़ 3 बराबर भी 180, तो दोनों का संगत पक्ष क्या है? बराबर है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, अतः अब 1 एवं 2 के संगत पक्ष लेने पर, संगत पक्ष लेने पर लीजिए, ऐसा लिख सकते हो तुम, कौन 1 जोड़ कौन 2 बराबर कौन 1 जोड़ कौन 3 न रहे, है ना? ये संगत पक्ष बराबर है। अब देखो भाई यहां पर 1 1 मिल गया, इसको काट दीजिए तो बचा क्या? कौन 2 बराबर, यही तो साबित करना था, यही ना साबित करना था। तो हमारा क्या हो गया? दिस वाज टू प्रूव, ठीक है? तो हम क्या कर दिया? साबित कर दिया। तो भाई इसी शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि सारे बच्चे लोग परिमेय 2 समझ में आ गया होगा। और आप लोगों से निवेदन है कि एक थ्योरम को आप कितना बार लिखोगे? कम से कम 10-10 बार लिखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, बढ़िया से आ जाएगा। और 2-2 लाइन का केवल अभिग्रहित है, और थ्योरम ऐसे भी याद कर जाना है, ताकि अगला जो थ्योरम होगा इसी पर आधारित होते जाएगा। और अब्सेंट नहीं होना है। हमारा क्लास अगर आप एक अब्सेंट करोगे तो अगला थ्योरम समझ में नहीं आएगा। तो मैं समझता हूँ सारे बच्चों लोग समझ में आ गया होगा। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। अगला क्लास फिर डिडक्शन के साथ हम लोग मिलेंगे।